प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन लेबोरेटरी। आज हम पढ़ेंगे कि हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसको हम लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस चीज को हम आज देखेंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि प्योर फॉर्म में कलरलेस होगा, कलरलेस, ठीक है जी, और वाटर से थोड़ा डेंसर होगा, वाटर से ज्यादा विस्कस होगा। मैं यहां लिख लेता हूं, वाटर से ज्यादा विस्कस होगा यानी ज्यादा थिक होगा वाटर की निस्बत। और अगर हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें तो हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो सोडियम पर ऑक्साइड और बेरियम पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाएगा। इसके लिए मैं रिएक्शन यहां लिख लेता हूं कि सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है ये, और ये रिएक्ट करेगा जी किसके साथ, ये हमारे पास रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में मौजूद है और जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाएगा और सोडियम सल्फेट आ जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये एक्वस फॉर्म में होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये भी जो है ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें पता लगा कि हम जब सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाता है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, यानी लेबोरेटरी में हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम बेरियम ऑक्साइड यानी BaO2 बेरियम ऑक्साइड को जो है सॉलिड स्टेट में होता है ये, और इसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि अगर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बेरियम सल्फेट आ जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस उसके बाद जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उसी तरह से नीचे आ जाएगा। इसको मैं यहीं से जो है वो कॉपी कर लेता हूं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। तो ये जो बेरियम सल्फेट होगा ये वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट PPT, यहां मैं प्रेसिपिटेट के लिए PPT लिख लूंगा, ठीक है जी। वाइट जो है प्रेसिपिटेट आ जाएंगे सॉल्यूशन में। जो ये मेथड है बेरियम पर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हासिल करने का, ये जरा इजी है क्योंकि इसमें जो बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट हैं उनको हम इजीली जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो लिक्विड जो है वो आ गया है, ये इसका कलर क्या है, प्योर फॉर्म में ये कलरलेस होगा, ये प्योर फॉर्म में जो है कलरलेस होगा। मैं यहां लिख लेता हूं कलरलेस। और उसके बाद अगर हम देखें कि रूम टेम्परेचर पे ये कितना स्टेबल है, तो रूम टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल, इधर मैं लिख लूंगा अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर के लिए मैं यहां लिख लेता हूं RT और फिर RT यानी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, और वाटर में ये मिसिबल है यानी वाटर में ये डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। और उसके बाद और किस चीज में ये सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, AlCOHOL अल्कोहल में भी ये सॉल्युबल है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक कि हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन लेबोरेटरी, कि हम लेबोरेटरी में जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं।